सबका इस कोविड सेशन पे फिर स्वागत है। ये जो कोविड इंटरेक्शन हमारा चलता रहता है, तो आज फिर कुछ दर्शकों ने जो अपने अटेंड करते हैं सेशन को, उन्होंने कई और सवाल कुछ भेजे हैं मेरे को, और मैं सभी सवाल जो आपसे शेयर करता हूँ और उसका क्या जवाब है वो भी शेयर करता हूँ। पहले मैं ये बता दूं आपको, देखिए जो ये कोविड-19 का जो इतनी सीरियस पैंडेमिक चल रही है, देखा जाए तो सेकंड वेव तो अब थोड़ा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बहुत केसेस कम हो गए हैं, पर फिर भी कुछ पुराने ऐसे सीरियस केसेस हैं जिनकी थोड़ा अभी भी डेथ हो रही है। पर सबसे ज़्यादा जो डर हो रहा है वो है कि थर्ड वेव का, और ये पहले भी था कि थर्ड वेव आने का होता है। इस पेंडेमिक ऐसी पेंडेमिक भी होता है, पहली वेव आती है, फिर सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है, उसके बाद भी आ सकती है। वैसे तो कहते हैं पेंडेमिक्स में जो सेकंड वेव होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, जैसे हमने भी देखा। थर्ड वेव उससे कम होती है, पर अभी जो डर है और जरा कि थोड़ा जा कंसर्न हो गया है, ये जी इन्होंने म्यूटेशन हो रही है इस वायरस दियाँ, कुछ ऐसिया म्यूटेशन हम सामने आई हैं जिन्हें करके डर लगता है कि ये थोड़ा थर्ड वेव जल्दी भी ना आ जाए और थोड़ा जा हो सकता है सीरियस ना करे इस इशू। इस पे थोड़े ये सवाल किसी अपने दर्शकों ने भेजे हैं, मैं भेजा। पहला सवाल है, व्हाट आर द रिस्क ऑफ इंडियाज न्यू कोविड-19 वेरिएंट्स? कि जो इंडिया के विच आपां वेरिएंट आए हैं इस वायरस के, तो उन्होंने का की खतरा की है। देखो ये जो ये चार म्यूटेशन जड़ियाँ ये म्यूटेशन हुई इस वायरस दियाँ, जड़ियाँ चार म्यूटेशन जिन्हों का हम WHO ने नाम रख दिता है, वो थोड़िया कंसर्न दियाँ म्यूटेशन हुई, जैसे अल्फा म्यूटेशन सी जिहड़ा कि UK म्यूटेशन हुई सी पहला शुरू पिछले सितंबर की गल है 2020। फिर उस तो बाद अल्फा बीटा वास जो साउथ अफ्रीका से म्यूटेशन हुई थी वायरस की। फिर जी म्यूटेशन ब्राजील लभी गई सी और पता लग्या सी ब्राजील के सी गामा नाम रखा गया, और जी म्यूटेशन इंडिया के पहली बार देखी गई उसका हम नाम है डेल्टा वायरस। ये डेल्टा वायरस जी सैकेंड वेव अपने देश आई है, वो ज़्यादा डेल्टा वायरस करके शुरू पहला UK वेरिएंट ना हुई, पर डेल्टा वायरस उसके ज़्यादा थोड़ा खतरनाक सी, ज़्यादा फैलता सी, थोड़ा बीमारी भी ज़्यादा करता सी, उस करके ज़्यादा इतनी खतरनाक सी कह लो जी कि आप सारे उस रूप से पास किए हैं सैकेंड वेव वाले। तो इन्होंने वेरिएंट का देखो अब क्या हो गया, एक और वेरिएंट जो है वो डेल्टा प्लस हो गया। जो डेल्टा वेरिएंट है वो और एक म्यूटेशन हो गया, उसका थोड़ा जहा कंसर्न है। तुम अखबार से भी देखते होवोगे कि ये जी म्यूटेशन है ये भी कई देशों के फैल गई, और अपने हिंदुस्तान के कोई 55 केस इस तरह के डिटेक्ट हो गए हैं जिन्हें डेल्टा वायरस प्लस के हैं। ये जी सीक्वेंसिंग करते हैं आप स्टडीज, और पंजाब भी 2 ऐसे केस रिपोर्ट हुए। तो डर यही है कि ये जो डेल्टा प्लस है इसका किस तरह की प्रॉपर्टी है, एक ज़्यादा खतरनाक है, नहीं खतरनाक है, ये हाले के बारे कहना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरिया स्टडियाँ चल रही हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जोड़ा हाले तक जोड़ा भी डाटा एविडेंस है अपने को भी जी वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करनी, जी आप वैक्सीन यूज़ करते हैं अपने कोविशील्ड है कोवैक्सीन है, दोनों वैक्सीन इस वायरस के भी इफेक्टिव हैं, ये भी खतरनाक बीमारी होने बचाना। ठीक है, प्रिवेंट जी इफेक्टिवनेस की अबाउट 70% to 80% के विचकार हो जाना, पर बीमारी सीरियस नहीं होने देती। 95% लोगों को हॉस्पिटल तो जाने तो बचाती है वैक्सीन। तो इसे करके है कि जिन्नी जल्दी ये वैक्सीन लग जाए उन्नी जल्दी असी आप जी म्यूटेशन भी आ रहे हैं उन्होंने तो भी बचा, और जो लोगों को लग जाएगी वैक्सीन ज़्यादा ये इस तरह का खतरा भी जो होंगे म्यूटेशन का वायरस का स्प्रैड का वो भी घट जाए। तो यही सी कि जी वैक्सीन है। दूसरा सवाल यही सी कि ये जी आप वैक्सीन यूज़ करते हैं, ये जो वेरिएंट आए हैं डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, तो वैक्सीन का की असर है। तो हाले तक जिस तरह मैं तुम दसिया
जोड़ा भी एविडेंस साइंटिफिक सामने आया है, जो स्टडीज़ हुई हैं कि ये जिहड़ियां दोनों वैक्सीन है ये इन्हां वेरिएंट दे विच भी फायदा करदियां हैं, इनू भी बीमारी होने तो बचादियां हैं। अगर किसी को हो भी जाती है इन्फेक्शन वो सीरियस नहीं होंदा, 95% लोग घरे बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। थोड़े को तकलीफ ज़्यादा हो सकती है जो हस्पताल दाखिल हो, पर फिर भी ये भी है डाटा कि डेथ नहीं होंगी, इन्होंने बहुत घट है ऐसी रिपोर्टेड कि वैक्सीन लगी होवे और इस तरह की इन्फेक्शन हो गई होवे कोई सीरियस पेशेंट को प्रॉब्लम। तो हाले तक तभी है कि जितनी जल्दी आप अपने आप वैक्सीनेशन करा लिए उतना अच्छा है अपने आप इस तो बचाने वास्ते। तो बाकी किसी ने बड़ा सवाल अगे रेज किया है कि देखो ये तो हम चले रही आप होर की एडिशनल कोई ऐसे तरीके वरतीए, क्या आप इस तरीक़े किहड़े तरीके सानू इस बीमारी तो बचा सकते हैं। देखो वो तो ये तरीके हैं जिहड़ियां थानू आप बार बार इस चीज़ की गल करते हैं, मीडिया भी बार बार इसनू एम्फेसाइज करता है। एक तो मास्क पहनना, बंद जगह च नहीं जाना, टच करो अपने हाथ साफ करो, और जिथे बंद जगह च ज़्यादा लोग हैं बिल्कुल ना जाओ। अगर बैठे हो तो कोशिश करो जिन्ने घट होन बंदे उतना अच्छा है, और दरवाजे खिड़कियाँ उस कमरे दियाँ वेंटिलेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। यही तरीके हैं कि आप इस चीज़ के स्प्रैड तो आप रुक सकते हैं। और मैं एक मास्क के बारे अगे हो कहना चाहवागा कि देखा ही जाता है आम देखो सी लोग मास्क मुँह से लगाया होंगे, मुँह में थोड़ा कवर कर रहा है, नक में नहीं कवर कर रहा, फिर इसका फायदा कोई नहीं। मास्क का प्रॉपरली अगर आप यूज़ करांगे, मुँह और नक दोनों को कवर करांगे, ताही आप इन्फेक्शन तो बच सकते हैं। अगर आप नक नहीं कवर किया फिर तो जो वायरस है तो नक के राही अंदर जाता चला जाएगा। तुसी चाहे वो कोई मास्क देख के उन्हें भज थोड़ा जाना। तो इस करके मास्क को प्रॉपरली पहनना भी बहुत ज़रूरत है। ये भी समझना सानू है, जे कोई सुनो सामने थोड़े बैठा है या कुछ है तो अगर उन्हें नहीं प्रॉपरली पहनया उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करो कि भाई इन्हों प्रॉपरली पहन लो, बिकॉज सानू नहीं पता कि इन्फेक्शन है। तो इस करके बचन वास्ते प्रॉपर मास्क का पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। किसी ने कहा कि अगर वैक्सीन किसी ने लगी है वो फिर इन्फेक्शन हो जाती है कि ये थोड़ा म्यूटेशन वास्ते तो नहीं थोड़ा वादा चांस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक डोज तो बाद इन्फेक्शन हो सकती है, 2 डोज तो बाद भी इन्फेक्शन हो सकती है, पर इसका मतलब ये इन्होंने इसकी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहने हैं। हर एक वैक्सीन कोई 100% सक्सैसफुल नहीं होंगी इन्फेक्शन तो बचाने वास्ते। और जी वैक्सीन इसमें हैं जी प्लेटफॉर्म आई हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन का मतलब यही है कि इन्फेक्शन तो इलावा सीरीयस होने तो पेशेंट को बचाना। इन्फेक्शन अगर हो भी जाती है ये माइल्ड जी बीमारी रहती है, तुम थोड़ी देर के बाद अपने आप 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाता है। ये ज़्यादा ये वैक्सीन का एडवांटेज है। पर कोई ऐसा डर नहीं कि ये इन्फेक्शन जिन्हें हुई है वो कोई म्यूटेट कर रहा है या कोई वायरस के अंदर जाके कोई नई म्यूटेशन करेगा। ये जो म्यूटेशन वाला इशू है ना, ये कहते हैं कि वायरस जोड़े हैं इन्हों की नैचुरल हिस्टरी, मतलब ये आस्ता आस्ता म्यूटेशन चलदियाँ रहती। मुश्किल ये होती है कि किहड़ी म्यूटेशन है जी कि वायरस को फ्रेंडली है और किहड़ी म्यूटेशन ऐसी हुई है जी कि ह्यूमन सानू आदमियों को बेनीफिशियल है। कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई जिद इन्फेक्शन घट हुई है वो तो बेनीफिट होगी आदमियों सानू, ताकि बीमारी खत्म होगी अपने आप। पर जी म्यूटेशन ऐसी आती है जी कि वायरस को फ्रेंडली है, ज़्यादा इन्फेक्शन करती है, वह ही बड़ा कंसर्न है। पर म्यूटेशन इस वायरस होंदियां रहंदियां, हाले तक कोई ऐसी अपने को तरीका नहीं है कि आप इस बारे की म्यूटेशन ना होने दईए। यदा बस कोशिश यही है कि जितनी जल्दी बीमारी खत्म हो, पर आप ही जब वायरस खत्म हो जाएगा फिर म्यूटेशनों का इशू भी नहीं रहेगा। और जो वैक्सीनेशन जी इफेक्टिव वैक्सीनेशन लग जाएगियाँ फिर यदा इतना स्प्रैड नहीं होएगा। सो ये वास्ते तो म्यूटेशनों का इशू है। एक सवाल है कि देखो अजकल कई लोग कोविड की बीमारी तो बाद फिर भी उन्होंने तकलीफ चलती रहती है, जिन्होंने असी कहने लॉन्ग कोविड, अजकल टर्म आ गई है लॉन्ग कोविड, कि कोविड तो ठीक हो गया 14 दिन पूरे हो गए, जो बंदे घरे से ठीक हो गए, कोई ज़्यादा बुखार भी नहीं किया होया, हस्पताल भी दाखिल सी, घर आ गए ठीक हो गए। पर फिर कईयां ऐसे कुछ तकलीफ चलती रहती है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस तरह दियाँ जो है कई बार नींद नहीं आती और दिमाग थोड़ा कम घट करता है, फॉगिंग से रहता है। तो ये जड़ियाँ इशूज़ हैं ये कई लोगों के विच ये कोविड तो बाद भी चलती रहती है इस तरह की फीलिंग, और ये थोड़े टाइम नाल अपने आप ठीक होंगी है। मैं ये जरूर कहांगा कि थोड़ा जिहा पोस्ट कोविड टाइम के विच एकदम प्रिकॉशन रखो, पानी ज़्यादा पियो, अपने आप को भी लिबरल विद द फ्लूइड इनटेक, पानी है, लस्सी है, सकंजमी है, जो भी है, मतलब तुसी ये फ्लूइड ज़्यादा लो। खाना जिहड़ा है वो हेल्दी खाओ, इन्हां दिनां दे विच अपने घर का बनाया हुआ खाना जिहड़ा साफ है सुथरा वो लाओ, बाहरों की जंक फूड अवॉइड करो। इन्हां फल फ्रूट जिन्ना कि तुसी अफोर्ड कर सकते हो, नैचुरल चीज़ां वो खाओ, और थोड़ा लंबा गैप ना दो खाने के विच, थोड़े देर बाद थोड़ा बहुता दूर जा लिया करो। और जी एक्सरसाइज वाला इशू है, आस्ता आस्ता उन्हें शुरू करो। ये नहीं एकदम तुसी हम ठीक हो गए थे, तुसी पहला कोई जॉगिंग करते सी, कोई वेट लिफ्टिंग करते सी, तो वो चले जाओ। हाले जो भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है इन्हों आस्ता आस्ता करो, अपना पहला थोड़ा सैर करो, आस्ता आस्ता करो, बढ़ाओ आस्ता आस्ता। तो 2 हफ्ते अंदर अपने नॉर्मल तुसी आने की कोशिश करो, एकदम ज़्यादा एक्सरसाइज ना करो। तो ये भी थोड़ा जा एकदम एक्सरसाइज करना भी कदे किसी ऑर्गन से स्ट्रेन पै जाता है, क्योंकि देखा गया कि पोस्ट कोविड के कई लोगों को स्ट्रोक होने, ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट का अटैक हो गया। तो इस करके थोड़ा बेटर है कि जो भी एक्सरसाइज करो कि भाई एकदम ज़्यादा एक्सरसाइज जी है वो हार्ट वास्ते भी अनफ्रेंडली हो सकती है। तो अपने बॉडी में स्टैमिना बनाओ, आस्ता आस्ता करो, पूरा जब स्टैमिना आ जाए फिर अपने मुताबिक, पर रेगुलर वॉक कह लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह लो, योगिक एक्सरसाइज ये जरूर करो। ये जो पोस्ट कोविड फेस जी थकावटा या किसी को कोई मसल दर्द होंदियां रहिंदियां, मसलों के भी कहते दर्द हो रहा है, कोई खाने जी नहीं करता, सौन का इशू आ रहा है, ये थोड़ा आस्ता आस्ता हट जाता। तो इस करके भी ज़्यादा बड़ी घबराने की गल नहीं। ये जरूर है कि थोड़े जे पेशेंट ऐसे होंगे हैं जिन्होंने जिस तरह लंग का निमोनिया होया, वो लंग के विच फाइब्रोसिस हो जाता, वो फिर कई बार लंबा टाइम लगता है। देखा गया कई पेशेंट 2 हफ्ते बाद ही फिर उनकी सैचुरेशन हाले भी नहीं ठीक हो रही, हाले भी ऑक्सीजन लेनी पैंदी है। तो ऐसे कुछ पेशेंट हैं, और कई तो 2-3 हफ्ते बाद फिर बुखार दोबारा चढ़ जाता है, हो सकता है CRP दोबारा चला जाए, डर लगता है कि दोबारा तो नहीं इन्फेक्शन हो नहीं। एक कोई 5-10% लोग ऐसे हैं कोविड के, पर्टिकुलरली जी उम्र है ज़्यादा उम्र है जिन्होंने शुगर है, हाइपरटेंशन है या कैंसर इशू है, उन्होंने लोगों को इस तरह की तकलीफ होने की ज़्यादा चांसेस है। तो वो फिर थोड़ा कई बार हो सकता है कि इस तरह की अगर तकलीफ है कि सैचुरेशन फिर थोड़ा जा घट रही है, बुखार आ रहा है, जरूर तो खाओ, ताकि जी कुछ दवाइयाँ जैसे स्टीरॉयड फिर उस फेस के कई लोग यूज़ करते हैं और उसके नाम फ़र्क पैदा है। और जिन्हों की लंग ज़्यादा फाइब्रोसिस होता है वो बहुत घट केस हैं, वो ही होंगे जिन्होंने बहुत निमोनिया होए, हस्पताल बहुत दिन दाखिल रहे हों, कई वेंटिलेशन पर भी जाना पिया हो, उन्होंने होंगे। पर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जोड़ा कि उस फाइब्रोसिस को भी ठीक करने वास्ते अवेलेबल है, यूज़ की जा सकती हैं, पर उन्होंने इस्तेमाल एक प्रॉपर चैकअप करा के करना चाहिए। तो ये पोस्ट कोविड जरा सी लॉन्ग कोविड वाला जरा इशू है, यही है कि कई बार पूरी रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोविड ठीक होने तो बाद भी कई बार हफ्ता बंदा ठीक रहता है, फिर भी इस तरह की तकलीफ आ सकती है, इस तरह के सिम्पटम आ सकते हैं। पर जिसे मैंने दसिया है खान पीन के फ्लूइड इनटेक एक्सरसाइज की प्रिकॉशन लेनी है, ये अगर तुम सारा कुछ करोगे तो तुम्हें इस चीज़ का जल्दी जल्दी इस बीमारी को बाहर आ सकते। इन शब्दों का मैं फिर आपसे आज्ञा लेना चाहना है, पर मैं फिर कहना कि देखो जब तक ये बीमारी नहीं चली जाती आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपरली मास्क पहनना चाहिए। जैसे मैंने कहा फेस नहीं नक पे भी मास्क होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, सत श्री अकाल।